हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल 360 टीचर। आज हम पढ़ने वाले हैं कमर्शियल मैथमेटिक्स का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। बैंक्स प्रोवाइड 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। बैंक हमें क्या करती है, 4 प्रकार के अकाउंट्स हमें प्रोवाइड करती है। ठीक है, उसमें फर्स्ट है जो हमारा है सेविंग्स अकाउंट्स है, सेकंड है हमारा करंट अकाउंट्स है, थर्ड है हमारा एफडी, और इसको हम लोग फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट के नाम से भी जानते हैं। और जो हमारा फोर्थ है जिसको हमें पढ़ना इस चैप्टर में, उसको बोलते हैं रिकरिंग और डिपॉजिट अकाउंट। तो चलिए आज हम इसको स्टडी करते हैं। तो आपको पता है क्या होता है, कुछ कंपनियां हमें क्या करती हैं, मनी को सेविंग की हैबिट पड़े यहाँ पे, इसलिए हमें क्या करती है, कुछ या बैंक्स भी हो सकते हैं, पोस्ट ऑफिस भी हो सकते हैं, वो हमें क्या करती है, एक एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए कुछ मनी जो होती है वो हमसे डिपॉजिट करवाती है। और हमें क्या करते हैं, जब हमारा टाइम पीरियड खत्म हो जाता है तो मुझे वही पैसा वापस करती है, और विथ इंटरेस्ट के साथ। हम क्या होता है, आफ्टर कंप्लीटिंग द मैच्योरिटी पीरियड द इन्वेस्टर गेट्स द अमाउंट डिपॉजिटेड विद द इंटरेस्ट, और हमें क्या करती है, वही इंटरेस्ट साथ हमें वही पैसा वापस कर देती है। द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय द इन्वेस्टर इज कॉल्ड ए मैच्योरिटी वैल्यू। जो हमें इन्वेस्टर को जो पैसा वापस मिल रहा है उसको हम लोग जानते हैं मैच्योरिटी वैल्यू के नाम से उसको जानते हैं। अब क्या है, इस स्कीम में क्या समझ सकते हैं, इन दिस स्कीम द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली एट ए फिक्स्ड रेट। इसमें क्या होता है, जो हमारा इंटरेस्ट रेट लग रहा है वो हमारा 3 मंथ में 1 टाइम्स लगता है। एज लाइक जो हमारा डिपॉजिट हो रहा है वो क्वार्टरली डिपॉजिट हो रहा है। अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये हमें क्या होता है, रिवाइज्ड भी होता रहता है टाइम टू टाइम, और ये हमारा इंटरेस्ट रेट है वो बदलता भी रहता है। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग एक एग्जाम्पल की हेल्प से बहुत अच्छे समझ सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हमारा फर्स्ट है, वी एज्यूम डैट कि सुरेश है, उसने क्या किया है, इसने एक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट बैंक में ओपन करवाया। वो क्या कर रहा है, वो 1000 रुपीज पर मंथ को इन्वेस्ट कर रहा है, कोई भी स्कीम हो सकती है। अब क्या कर रहा है, वो भी कितना टाइम पीरियड हमारा वो हमारा टाइम पीरियड है 1 ईयर है। अब क्या होता है, उसका टाइम पीरियड एंड होने के बाद उसका मैच्योरिटी का टाइम जब आता है तो उसको मिलते हैं 12,650 रुपए। अब देखते हैं कि इसको जो अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द रेट ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट, उसे कितना मिल रहा होगा। और कोई भी आपका रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का जो भी क्वेश्चन होगा वो आपके लिए एक फॉर्मूला आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, उससे वो आपका हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला ये है आपका, जो एस आई इज इक्वल टू है पी इंटू एन, ब्रैकेट में एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100। जो हमारा इसमें P है वो हमारा प्रिंसिपल है, जो कि हम लोग पर मंथ जितना भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। और जो हमारा N है ये हमारा टाइम पीरियड है, जो कि हम लोग पर मंथ से इसमें डिनोट करेंगे। और जो हमारा R है ये हमारा इंटरेस्ट रेट है, कि पर मंथ हमारा इंटरेस्ट रेट कितना लग रहा है। तो आपको पता है यहाँ पे वैल्यू पुटिंग आफ्टर पुटिंग द वैल्यू वी गेट द एस आई इज इक्वल टू 65R। और आपको एक और फॉर्मूला ध्यान रखना है, वो ये है हमारा P इज इक्वल टू P इंटू एन प्लस का एस आई इज इक्वल टू 12,650 रुपए। अब देखते हैं इसमें वैल्यू पुटिंग के आफ्टर क्या होता है। जो मुझे एस आई मिला हुआ है वो मिला हुआ है हमारा 65R, और यही एस आई की वैल्यू हम लोग पुट करते हैं इस फॉर्मूले में, जो कि हमारा है P इंटू एन प्लस एस आई इज इक्वल टू 12,650। P इज इक्वल टू हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं 1,000 पर मंथ, और N है हमारा टाइम पीरियड है 12 मंथ में, प्लस SI जो हमारा निकल के आया था वो आया था 65R। इस आफ्टर द कैलकुलेशन वी गेट वैल्यू 65R इज इक्वल टू 12,650 माइनस का 12,000। इसमें R जो वैल्यू आपकी निकल के आ रही है वो 10 आ रही है। ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो कि हम लोग प्रोवाइड करते हैं 10% पर एनम से। आपका इसमें सेकंड एग्जांपल दिया हुआ है, तो आप इसको सॉल्व करिए। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। अब बात करते हैं आगे, सेकंड चैप्टर है जो कि हमारा है शेयर एंड डिविडेंड। इस चैप्टर में क्या है, जो शेयर मार्केटिंग होती है इसमें आपको पूरा इसमें आपको नॉलेज मिल जाएगी, जो कि आपको शेयर मार्केटिंग से पूरा रिलेटेड है। तो लेट अस नाउ सम टर्म्स रिलेटेड टू शेयर्स। एक जो हमारा होता है नॉमिनल वैल्यू क्या होता है, तो इसमें लिखा हुआ है द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ ए शेयर इज कॉल्ड ए नॉमिनल वैल्यू।
इट आल्सो कॉल्ड ए रजिस्टर्ड वैल्यू, प्रिंटेड वैल्यू और फेस वैल्यू के नाम से भी जानते हैं। जैसे एस लाइक है, जैसे कि कोई भी कंपनी ले लेते हैं, जैसे एस लाइक रिलायंस, उसकी जो मार्केट प्राइस अलग होती है, जो हमारा जो ओरिजिनल वैल्यू है वो अलग होती है। जो हमारी कंपनी प्रोवाइड करती है वो पहले हमें नॉमिनल वैल्यू प्रोवाइड करती है कि एक्चुअली इसकी जो कीमत है वो है क्या, वैल्यू क्या है उसकी, उसी को बोलते हैं लोग नॉमिनल वैल्यू। और जो जिस प्राइस पे वो शेयर ट्रेड कर रहा होता है उसको मार्केट वैल्यू बोलते हैं। ये कभी कभी हमारा नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। अगर अगर यही हमारा जो नॉमिनल वैल्यू से शेयर हमारा अगर ज्यादा है तो उसको बोलते हैं शेयर एट ए पर, एस लाइक शेयर एट ए पर। अगर नॉमिनल वैल्यू और हमारी मार्केट वैल्यू अगर इक्वल होती है तो ये हमारा होता है शेयर एट पर। इफ द मार्केट वैल्यू एंड द नॉमिनल वैल्यू ऑफ ए शेयर आर इक्वल देन शेयर इज कॉल्ड ए शेयर एट पर। इसको हम लोग शेयर एट पर के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि आपको इससे समझ सकते हो, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू। किसी भी शेयर की अगर मार्केट वैल्यू हमारी नॉमिनल वैल्यू के बराबर है तो इसको हम लोग जान सकते हैं कि ये किस पे ट्रेड कर रहा है, शेयर एट पर पे। जैसे एग्जांपल भी ले लेते हैं, इफ ए शेयर ऑफ ए 100, अगर कोई भी शेयर है उसका प्राइस अगर 100 है और वो 100 का सोल्ड भी हो रहा है तो ये बोला जाएगा कि ये शेयर इज कॉल्ड एट पर, कि वो किस में ट्रेड कर रहा है, शेयर इज कॉल्ड एट पर पे। अगर मान लेते हैं कि कोई भी शेयर है उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो क्या है, फेस वैल्यू से ज्यादा है, तो ये बोला जाता है, जितनी भी ज्यादा है उसको बोला जाएगा शेयर एट ए प्रीमियम। क्या बोला जाएगा, शेयर एट ए प्रीमियम। जैसे एग्जांपल एक समझ लेते हैं, जैसे कि हमारा शेयर से एक किसी भी कंपनी एक शेयर है, उसका प्राइस हमें 100, अभी अभी 100 उसकी ट्रेड कर रहा है, वो ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और जो 100 पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन अभी क्या हुआ है, कुछ समय बाद उसका प्राइस बढ़ा है, वो हो जाता है हमारा 165 पे सोल्ड हुआ। तब इस शेयर को बोला जाएगा कि वो कितने प्राइस पे ज्यादा है, तो 65 रुपए ज्यादा है, तो ये जो हमारा 65 रुपए होगा वही उस शेयर का हमारा प्रीमियम होगा। क्या होगा, हमारे शेयर का वो प्रीमियम होगा। अब सेकंड आ जाता है शेयर एट ए डिस्काउंट। ये क्या चीज है, जब हमारा कोई भी शेयर प्राइस है, अगर वो मार्केट प्राइस है शेयर के जो हमारा ओरिजिनल प्राइस है या मार्केट वैल्यू से कम पे ट्रेड कर रहा होता है, उसको बोलते हैं शेयर एट ए डिस्काउंट। एस लाइक समझ सकते हैं एग्जांपल से, जैसे हमारा एक शेयर है, वो हमारा ओरिजिनल प्राइस है हमारा 100 रुपए है, लेकिन वो अभी सोल्ड हुआ है, मार्केट प्राइस ट्रेडिंग चल रही है 90 रुपए पे, तो ये बोल सकते हैं कि वो शेयर हमें क्या मिल रहा है, 10 रुपए हमें डिस्काउंट पे मिल रहा है। अब क्या होता है, अब डिविडेंड क्या होता है, जैसे क्या होता है एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में क्या होता है, जैसे कि एज्यूम दैट कि एक कोई मिस्टर XYZ है, XYZ ने क्या किया है, प्रॉफिट उसने बनाया है शेयर मार्केटिंग करके। तो वो क्या करता है, एक कंपनी का मालिक है, उसने क्या प्रॉफिट बनाया है, तो वो क्या करता है, वही प्रॉफिट अपने जितने भी शेयर होल्डर उनको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है। तो वही जो जिस प्रोपोर्शन में वो क्या करेगा, वो अपना इन्वेस्टमेंट जितने भी इन्वेस्टर है उनको प्रोवाइड करेगा अपना प्रॉफिट, उसी को बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं, डिविडेंड। डिविडेंड इज ऑलवेज कैलकुलेटेड एट ए परसेंटेज ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। ये हमेशा कैलकुलेट कर रही जाती है जो हमारे शेयर का जो फेस वैल्यू, जो हमारा जो ओरिजिनल वैल्यू, उसके परसेंटेज पे हम लोग इस पे निकालते हैं। लिखा हुआ है डिविडेंड इज नॉट ए प्रॉफिट ऑफ द शेयर होल्डर फ्रॉम देयर इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी। इसका मतलब ये नहीं होता है कि डिविडेंड क्या है कि जो शेयर होल्डर्स है जिन्होंने इन्वेस्ट किया है वो उन्हीं का प्रॉफिट निकल के आ रहा है। प्रॉफिट नहीं होता है, जो कंपनी का प्रॉफिट होता है, जो शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग डिविडेंड। जैसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, जैसे कि हमारा राजेश है, उसने क्या किया है, 6500 का एक शेयर खरीदा। मतलब शेयर तो अलग अलग प्राइस के, लेकिन टोटल उसकी वैल्यू जो इन्वेस्ट हुई है वो हमारी हुई है 6500 रुपए। अब उसे क्या करते हैं, उसको 8% का डिविडेंड मिला हुआ है। आपको पता है कि जो अब वो क्या है, शेयर की जो ओरिजिनल प्राइस है वो हमारी है 100 रुपए, लेकिन उसने क्या किया है, और जो इसके वक्त मार्केट प्राइस चल रही वो हमारी चल रही 120 पे। अब उसको 8% का डिविडेंड मिला हुआ है, तो वो पूछा गया है व्हाट इज द एनुअल इनकम ऑफ राजेश फ्रॉम द शेयर, कि अगर वो अपने पास शेयर बनाए रखता है और 8% पर ईयर से उसको डिविडेंड मिल रहा है तो उसको कितना प्रॉफिट होगी। अगर वो बेचे भी नहीं तो अभी वो क्या होगा, राजेश को
डिविडेंड से कितना रुपए मिलेगा। तो हमें पता है कि वो कितने रुपए मिल सकता है। तो आपको पता है कि इसमें हम लोग ने अभी पढ़ा हुआ है कि डिविडेंड इज द प्रॉफिट ऑफ द शेयर फ्रॉम देयर इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी। और ये हम लोग ड्राइव करते हैं उसके फेस वैल्यू से परसेंटेज पे डिवाइड करते हैं। तो उसका फेस वैल्यू इसका शेयर का है 100 रुपए, और जो उसकी मार्केट प्राइस चल रही है वो हमारी 120 चल रही है। तो जो इनकम हो रहा है वो हमारा हो रहा है 8% ऑफ 100 इज इक्वल टू 8 रुपए इसका इनकम हो रहा है। अब 8 रुपए इनकम हो रहा है उसका एक शेयर से। उसके पास टोटल ओवरऑल जो शेयर है वो किसने खरीदा था, 6500 का खरीदा है, डिवाइडेड बाई 120। और 8 जितने नंबर ऑफ शेयर निकाल के आ जाएंगे उसमें 8 का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल ओवर उसकी जो इनकम हो रही है वो हो रही है 433.33 पैसे। अब ये काफी सारे एग्जांपल है, आप इसको देखिए और लगाने की कोशिश करिए। इसके बाद जितने भी आपके डाउट्स होते हैं आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इसको सॉल्व करके आपको बता दूंगा। अब इस चैप्टर का जो हमारा जीएसटी है वो हमें सेकंड चैप्टर में सेकंड क्लास में इसको कवर करेंगे। तो इससे हमारे साथ बने रहिए। और मेरा टेलीग्राम चैनल है उस पर आप ज्वाइन करिए तो आपके इसके पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी।